नमस्कार। दुनिया बदल रही है और दुनिया की तासीर बदल रही है, दुनिया की तहजीब बदल रही है और बदल रही है दुनिया की तकनीक। ये तकनीक और तरीके इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हम अधिक सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। हम सब बदलाव के एक दौर में हैं। बदलाव के इस क्रम में एक ऐसी नई तकनीक का इंट्रोडक्शन हो चुका है जो हमारे जीवन में युगांतकारी परिवर्तन ला सकती है। ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओपन एआई तकनीक की। तकनीक के इस दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। हम सब लोग बेहद दूर होते हुए भी बेहद पास प्रतीत होते हैं। एक क्षण के लिए सोचिए कि हमारे जीवन से कंप्यूटर निकल जाए, इंटरनेट निकल जाए, मोबाइल निकल जाए तो कैसा जीवन होगा। हमारी जिंदगी लगभग रुक सी जाएगी। इस रुकी हुई जिंदगी को साधने में फिलहाल तकनीक का बड़ा योगदान है। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि संचार क्रांति, इंटरनेट या अन्य कंप्यूटर के अंदर जोड़ दिया जाए, इसके फीचर को, इसके एडवांस वर्जन को यदि इसमें इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और वो परिवर्तन के लिए तकनीक इजाद कर दी गई है, लॉन्च कर दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में। तकनीक का एक एडवांस फॉर्म है ओपन इंटेलिजेंस। ओपन इंटेलिजेंस का एक फीचर है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यानी कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी तकनीक जिसमें वो मानव मस्तिष्क के अकॉर्डिंग, यानी कि ह्यूमंस के जो सोचने और समझने के तरीके होते हैं उसके अनुसार वो चीज़ें हमको रिप्लाई करती है। सपोज कीजिए कि हमने चैट जीपीटी के थ्रू में कोई क्वेरीज रखी, किसी कंप्यूटर में कोई क्वेरीज रखी और वो हमको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता है। जनरली आज की डेट में यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमको सजेस्ट की जाती हैं। गूगल्स में यही होता है, बहुत सारे वेब पेज खुल जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर जो एक ह्यूमंस किसी क्वेरीज के बारे में सोचता है उस तरीके का आंसर वो प्रदान करता है। चैट जीपीटी ग्राफिक डिजाइन बनाने में हेल्पफुल है। ये एक प्रकार से ड्राइंग में ये पोइट्री कर सकता है। ये चीज़ों को सोचने, यानी जैसे ह्यूमन ब्रेन है, किसी भी चीज़ की संभावनाओं के बारे में ये एक एज्यूमिनेशन रखता है, एक प्रकार की कल्पनाओं को प्रस्तुत करता है, ठीक उसी प्रकार से ये चीज़ें सामने रखता है। हालांकि ये तकनीक बेहद संवेदनशील चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये मानव जीवन को उन्नत बनाने की दिशाओं में एक बड़ा कदम तो है ही। मसलन एक क्वेश्चन यदि चैट जीपीटी के माध्यम से मैं रखूं, जैसे कि क्या XYZ कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो वो चैट जीपीटी ठीक उसी प्रकार से एनालिसिस करके चीज़ों को जो कंक्लूसिव वे में बताने का प्रयास करेगी जैसा एक ह्यूमंस करता है, एक ब्रेन करता है। एक व्यक्ति से जो अपेक्षा होती है ठीक उसी प्रकार के आंकड़ों को, उसी प्रकार के सजेशंस को ये प्रस्तुत करेगी। तो ये अपने आप में एक अद्भुत तकनीक हो सकती है भविष्य के लिए, लेकिन इसके कुछ संभावित खतरे भी हो सकते हैं। लेकिन खतरों की बुनियाद पर चीज़ों का इन्वेंशन नहीं रोका जा सकता है क्योंकि मानव मस्तिष्क अनुकूलन पर डिपेंड है। अब ये प्रश्न भी हो सकता है, ये इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा क्या होगा? क्या हमारे मानव बुद्धिमत्ता से अधिक ज़्यादा कारगर होगी? मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से शायद नहीं, क्योंकि हम इंसानों के पास में एडेप्ट होने की क्षमता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाने की क्षमता है, हमारे पास में तर्क है। हम चीज़ों को अपने जो एडेप्टेशन है, यानी प्रकृति के अनुरूप अपने आप में परिवर्तन, स्वतः परिवर्तन, ऑटोनोमस चेंजेस या एडेप्ट करने की जो हमारे में कैपेबिलिटी है, वो शायद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं है और भविष्य में भी इसकी होने की संभावना को मैं ज़्यादा पॉजिटिव वे में नहीं देखता हूं। दरअसल यदि प्रोसेसिंग वे में देखा जाए तो वहां पर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा कारगर है। जैसे कि यदि किसी भी प्रकार की काउंटिंग हो या गणना हो या किसी प्रकार के डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हो तो शायद मेरे ख्याल से सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छा काम। सुपर कंप्यूटर को भी छोड़िए, आप मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर भी है, वो भी मानव मस्तिष्क से कहीं तेज और फास्ट गणनाएं करता है, लेकिन वो चीज़ों को चेंज नहीं कर सकता, अपने सुविधा के अनुसार एडेप्ट नहीं कर सकता। एडेप्टेशन एक बहुत बड़ा गुण होता है ह्यूमन पर्सनैलिटी का, और एडेप्टेशन एक ऐसी चीज है जो मतलब इंसानी या प्रकृति ने हम इंसानों को ही बख्शी है और इंसानों ने ही तकनीक को बनाया है, इंसानों ने ही मशीन को इन्वेंट किया है, इजाद किया है, और मशीनों ने इंसान को इजाद नहीं किया है। तो भविष्य में इसकी संभावनाएं जिस प्रकार की उठ रही हैं और जिस प्रकार की एक प्रश्न एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में आ सकते हैं, वैसी चीज़ें मुझे होती फिलहाल नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस बात का जरूर मुझे अंदाजा है कि इस प्रकार की तकनीक, इस प्रकार की सुविधाएं मानव को ज़्यादा आरामदेह बना सकती है, सुविधा भोगी बना सकती है, ज़्यादा लग्जरी पसंद बना सकती है, लेकिन इसके साथ में ये मानव मस्तिष्क का विकल्प हो, इसमें मुझे संदेह है। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नए विषय पर। और यदि आपको ये मेरा वीडियो ज्ञानप्रद लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।